करंटली भारत में एमबीए चाय वाला को बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही है। चलिए आज समझते हैं क्यों। जैसा कि आप जानते हैं बहुत से वीडियोस के थ्रू जो भी एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजीज है उसके ओनर सामने आके बोल रहे हैं कि हम यहाँ से कोई पैसे नहीं बना पा रहे, हमसे झूठ बोला गया है, हमारी जो फ्रेंचाइजी है वो फेल हो रही है। ऐसा क्यों? देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा। मैं एमबीए चाय वाला को रिस्पेक्ट करता हूँ सोनली बिकॉज उन्होंने एक बहुत अच्छा पर्सनल ब्रांड बनाया है जो करना बिल्कुल आसान नहीं है। अब उनके इंटेग्रिटी, एथिक और कैरेक्टर की बात करें तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट बिकॉज मैं उनको पर्सनली जानता ही नहीं हूं, मैं ना कभी उनसे मिला हूं। और जो भी सारी चीज हम इंटरनेट पे सुनते हैं उसके बेसिस पे एक बंदे के कैरेक्टर को जज करना सही नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ उनके बिजनेस की बात करूंगा और ये जो सारे फ्रेंचाइज ओनर्स बोल रहे हैं कि हमारा बिजनेस फेल हो रहा है, ये क्यों फेल हो रहा है, ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मैं प्रफुल्ल बिल्लोरे को कोई गाली नहीं देने वाला, वो देने के लिए ऑलरेडी बहुत लोग हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एमबीए चाय वाला के फ्रेंचाइजी मॉडल को एनालाइज करने वाला। रिसेंटली एक न्यूज पड़ी थी कि एमबीए चाय वाला के खिलाफ 28 पुलिस कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई। सारे फ्रेंचाइज ओनर आके बोल रहे थे हमसे कहा था 10,000 रुपए की आप डेली सेल कर पाओगे, लेकिन हम 600 रुपए की कर रहे हैं। आपको कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ एक ओपिनियन बताऊंगा, आई कॉल्ड इट। ऑलमोस्ट एक साल पहले जब एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजीज जस्ट आ रही थी तब मैंने अपने एक दोस्त से कहा था कि ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं कौन हूं? देखिए, मैं कोई बिजनेस एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में आपको एक बेसिक रन थ्रू दे दूंगा तो आप खुद समझ जाओगे कि ये वाला जो मॉडल है एमबीए चाय वाला का वो पूरी तरह से फ्लॉड है। देखो, कोई भी फ्रेंचाइजी बनाने के लिए आपको एक ब्रांड की जरूरत है और जब मैं ब्रांड बोलता हूं आपको एक इंटेंजिबल ब्रांड चाहिए, ना कि एक पर्सनल ब्रांड। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैकडॉनल्ड्स जो है आप वहां पर जाके क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि आपको मैकडॉनल्ड्स से बर्गर याद आता है, मैकडॉनल्ड्स से फ्राइज याद आते हैं। अगर मैं आज भारत में किसी से भी पूछूं कि दुनिया के सबसे बेस्ट फ्रेंच फ्राइज कहां मिलते हैं, वो मैकडॉनल्ड्स का ही नाम लेगा। और मैकडॉनल्ड्स कोई 2 साल पुराना ब्रांड नहीं है, मैकडॉनल्ड्स को आके बहुत ज्यादा साल हो गए। इतने साल हो गए कि इन्होंने अपने इमेज के साथ बर्गर और फ्रेंच फ्राइज को सिनोनिमस कर दिया। अगर मैं आपको फ्रेंच फ्राइज बोलूं सबसे पहले आपके दिमाग में मैकडॉनल्ड्स का एम याद आता है। तो जब आप इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाते हो जहां पे लोगों को आपका प्रोडक्ट इतना पसंद आता है, इसके बाद जाकर जब आप किसी और को अपने ब्रांड के राइट्स बेचते हो, वहां पर एक बिजनेस बन सकता है। फ्रेंचाइजी मॉडल सिंपल है। मान के चलो मैं मैकडॉनल्ड्स का ओरिजिनल ओनर हूं, मैं आपको आके बोल सकता हूं कि भाई देखो, मैं तुमको मेरा लोगो दूंगा, मेरी रेसिपी दूंगा, एक जगह दूंगा और तुम वहां पे एक होटल सेटअप करना और लोगों को सामान बेचना, तुम भी कमाओ मैं भी कमाऊंगा। और आपको यहाँ पर फायदा इसीलिए है क्योंकि आपको ब्रांड बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये सेम चीज आपको डोमिनोज के केस में दिखेगी, केएफसी के केस में दिखेगी। ये जो सारे ब्रांड्स है इनके नाम के साथ ही एक ऐसी खाने की चीज है जो हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। लेकिन अब यही एनालॉजी अगर मैं आपको एमबीए चाय वाला के केस में अप्लाई करने बोलूंगा तो क्या आप उसको एक्चुअली उस तरह से देखेंगे? यहाँ पर आप एक बिजनेस ओनर की तरह नहीं बल्कि एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सोचिए। दिस ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, दैट इज अ पुअर प्रोडक्ट मार्केट फिट। देखिए, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन आई एम श्योर आप सब भी मेरे साथ अग्री करेंगे। आप स्टारबक्स में जाके कॉफी पीने के लिए तो एक्साइटेड होते हो, लेकिन क्या आप एक कैफे में जाके चाय पियोगे? नहीं, राइट? आप चाय पीने सिर्फ 2 ऑप्शंस प्रेफर करोगे, या तो अपने घर पे या फिर किसी रोड साइड स्टॉल पर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे एमबीए चाय वाला कोई सादा चाय वाला नहीं है बल्कि वो एक कैफे एक्सपीरियंस है। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि लोग इंडिया में एटलीस्ट कैफे में जाके चाय पीने के लिए एक्साइटेड नहीं होते। इतने सारे मीम्स देख के तो आप थक गए होंगे कि चाय इज एन इमोशन। ऑब्वियसली, क्योंकि चाय हम प्रेफर करते हैं हमारे रोड साइड टपरी पर जाके पीना। ऐसा एक सिमिलर ऑब्जर्वेशन मुझे चायोस के केस में भी दिखता है कि लोग जितना ज्यादा स्टारबक्स जैसे एक आइकॉनिक कॉफी चेन को लेके हाइप्ड होते हैं उतना ज्यादा चायोस या एमबीए चाय वाला के लिए नहीं होते, बिकॉज हमारी जो रिलेशनशिप है कॉफी और चाय के साथ वो बहुत डिफरेंट है। कभी कभार लोग कॉफी के लिए तो 200 रुपए दे देंगे, लेकिन चाय के लिए 40 रुपए भी देने जान पे आता है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, अगेन अ बिग प्रॉब्लम इन द प्रोडक्ट इज दैट एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड से बैक किया हुआ प्रोडक्ट इतना होमोजेनस नहीं होना चाहिए। होमोजेनस माने क्या? आसानी से अवेलेबल और बहुत ही ज्यादा सिमिलर। मतलब आप हजारों चाय वाले देखते हो और उनमें सिर्फ 19-20 का फर्क हो सकता है अगर वो बहुत अच्छे चाय वाले हैं। मतलब अगर विराट कोहली भी अपनी चाय की चेन निकालेंगे, आई डोंट थिंक वहां पर इतनी ब्रांड लॉयल्टी होगी, बिकॉज यार इन दी एंड चाय चाय होती है। इनफैक्ट फॉर अ स्पोर्ट्स सुपरस्टार लाइक विराट कोहली एक चाय का बिजनेस इतना ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा कंपेयर टू अ फैशन बिजनेस, क्योंकि वहां पर वो अपने पर्सनल ब्रांड को यूज करके आपको बता रहे हैं कि मेरे जो कपड़े हैं, मेरी जो फैशन सेंस है वो यूनिक है, इसीलिए आप भी उसका फायदा उठा सकते हो। लेकिन चाय के केस में ये यूनिकनेस लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब विराट कोहली की बात हो ही रही है तो हम उन्हीं का फ्यूजन रेस्टोरेंट देखते हैं जो 18 कम्यून है उसको बार बार एक फ्यूजन रेस्टोरेंट की तरह मार्केट किया है।
वहां पर ऐसी चीजें मिलती है जो आपको बाकी जगह पर नहीं मिलेगी, इसीलिए वो ब्रांड शायद थोड़ा बहुत वर्क भी कर रहा है। बॉटम लाइन क्या है कि अगर प्रोडक्ट होमोजेनस है तो उसको मार्केट करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। अगर आपको मार्केटिंग के गेम से जीतना है तो आपका प्रोडक्ट भी यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं है तो एटलीस्ट आपको उसको यूनिक जैसे दिखाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल नाइकी, उनके प्रोडक्ट्स में तो कोई खास यूनिक बात नहीं होती, लेकिन वो उनको मार्केट इतना अच्छे से करते हैं कि आपको लगता है वो यूनिक है। अब आप ही मुझे बताइए सेम चीज चाय के केस में कैसे हो सकती है? मतलब भाई तू दुनिया का सबसे एडवांस्ड और टेस्टी मसाला भी डाल देगा उसमें, चाय तो चाय है ना। कमिंग टू पॉइंट नंबर 4 अगेन अबाउट द पर्सनल ब्रांड। देखिए आप अगर खुद अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हो तो आप उसको लेवरेज करके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटर्स ये चीज कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल ब्रांड के बेसिस पे अलग अलग लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सेम चीज सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स स्टार्स भी करते हैं, जो अपने पर्सनल ब्रांड को लेवरेज करके नए नए प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लेकिन इस केस में आप बेचने की कोशिश कर रहे हो थ्रू अ फ्रेंचाइजी मॉडल। अब फ्रेंचाइजी मॉडल चलता है जब ब्रांड इंटेंजिबल होता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज खुद ही एक आइकॉनिक ब्रांड। लेकिन जब ये ब्रांड पर्सनल होता है उसको कोई और कैसे बेच सकता है? मतलब मैं आदित्य अयंगार एक थर्ड पर्सन MBA चाय वाला के ब्रांड को लेवरेज करके कोई चीज कैसे बेच सकता हूँ? ये थोड़ा और नहीं लगता सोच के? अगेन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। एंड नंबर 5 कमिंग टू द नंबर्स, हाई फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए यहाँ पे आपको हाई फ्रेंचाइज फी देनी पड़ती है, उसके बाद इक्विपमेंट कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने पड़ते हैं, आपके दुकान पे जो भी स्टाफ लगेंगे उनके पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद जाकर आपको थोड़ा बहुत पैसा कमाने चाय 30 से 40 रुपए में बेचनी पड़ती है। लेकिन यहीं पर जो आपके स्टेशन के बाहर या ऑफिस के बाहर चाय की टपरी होती है, वहां पर आपको 5 से 10 रुपए की चाय मिलती है, और इसके बावजूद भी वो चाय वाला एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है पर मंथ रेवेन्यू में, और इसमें से उसका प्रॉफिट 50,000 से 70,000 रुपए होता है। अब तक अगर आप समझे नहीं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाय बेचना एक ब्रांड का गेम नहीं, एक कॉस्ट का गेम होता है। तो यहाँ पर ये कॉस्ट का गेम तो हो ही गया, लेकिन एज आई सेड अर्लियर, ड्यू टू द रिलेशनशिप वी हैव विद चाय एंड कॉफी, हम चाय के मामले में थोड़े और प्राइस सेंसिटिव भी होते हैं। आप ही मुझे बताइए, आप 50 रुपए पे करोगे चाय पीने के? तो जब हम ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर करते हैं तो ऑन एवरेज एक MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज लगाने आपको 20 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ऑनेस्टली एक चाय की टपरी डालने इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। बॉटम लाइन इज, चाय बेचने फ्रेंचाइजी की जरूरत नहीं होती। अगर आप चाय बेचने के लिए लोगों को फ्रेंचाइजी बेच रहे हो तो ऑब्वियसली किसी ना किसी दिन वो फेल होना ही था। एनीवे एज आई सेड, इस एपिसोड से मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को एनालाइज करना चाहता था। मुझे प्रफुल्ल साहब को कोई बुरी चीज नहीं बोलनी, ऑब्वियसली बिकॉज मैं उनको जानता ही नहीं। एंड एज ह्यूमन बीइंग्स बिना जाने लोगों के कैरेक्टर पे कमेंट करने की बुरी आदत हम सबको होती है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू नॉट डू दैट। एनीवे सिल्वर लाइनिंग तो मेरे हिसाब से ये है कि इस पूरे एपिसोड से लोगों को सिर्फ एक बात समझेगी कि चाय बेचने में एक फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं होता। इनफैक्ट चाय ही नहीं, कोई भी होमोजेनस प्रोडक्ट अगर आप फ्रेंचाइजी के थ्रू बेच रहे हो तो यार वहां पे वो बिजनेस फेल होने ही वाला है। तो एटलीस्ट लोग रियलाइज करेंगे कि ऐसे स्टूपिड और फ्लॉड मॉडल्स में अपने लाइफ के सेविंग्स डालना एक बहुत ही बेकार डिसीजन होगा। एनीवे इन जनरल, इफ यू आर अपसेट दैट ऑल दीज फ्रेंचाइजीज आर फेलिंग, डोंट बी सैड दैट इट्स ओवर, बी ग्लैड दैट इट हैपेंड। एनीवे दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में मुझे बताइए। अगर कोई और पॉइंट है जो आपने ऐड करना है तो प्लीज बताइए, आइए बातें करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस वीकली 2 बार पोस्ट करता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम।